ये जो खबर आई है ना, ये सिर्फ रूस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है। और ये जान लीजिए, ये खबर बुला रहा है दुनिया का विनाश। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को सबसे बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत मिली है, और वो भी यूएन में। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक खबर जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध से निकल कर आई है, वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल इस खबर से दो तरह की चीजें शुरू हो गई है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। एक तरफ बुधवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया कि 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने मारियुपोल में सरेंडर कर दिया, और अगर रूस अजोस्टल इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लेता है तो आप समझ लीजिए कि इस पूरे इलाके पर उसका कब्जा हो जाएगा। और ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस इलाके पर कब्जा करने के बाद रूस बड़े आराम से अलगाववादियों के कब्जे वाले यूक्रेन के पूर्वी इलाके से लेकर क्रीमिया तक एक रास्ता बना लेगा। अब मंत्रालय ये कह रही है कि यूक्रेन के 1026 सैनिकों ने अपनी मर्जी से हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया, जबकि यूक्रेन का कहना है उन्हें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा हुआ है। वैसे आपको बता दें, ये खबर आई थी कि जिस ब्रिगेड ने समर्पण किया है वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि उनके पास गोला बारूद वगैरह खत्म हो गया था। अब ये जो इलाका है इसमें हजारों लोग फंसे हुए हैं। पर रूस यूक्रेन की शांति वार्ता को अब लगने वाला है बड़ा झटका, क्योंकि खबर ये आ रही है कि काला सागर में एक बड़ा कांड हो गया है। दरअसल काला सागर में जब ये युद्ध चलने लगा तो रूस ने अपना एक युद्धपोत मोस्कावा को तैनात किया। ये एक मिसाइल क्रूजर था। आपको बता दें, ये जो युद्धपोत है कोई छोटा मोटा युद्धपोत नहीं है, बल्कि 600 फुट लंबा और 12,500 टन का गाइडेड मिसाइल क्रूजर है, जिसे 1979 में लॉन्च किया गया था। पर इन सब के बीच अचानक से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से रूसी युद्धपोत धूं धूं करके जलने लगा है। और न सिर्फ जलने लगा है बल्कि ये धीरे धीरे डूबने के कगार तक पहुंच गया है। एक ऐसा क्रूजर जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखने से ही कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन अचानक से इसमें आग लग गई है। अब यूक्रेन का दावा यह है कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इस पर हमला किया है, जिसकी वजह से रूसी युद्धपोत का ये हाल हो गया है। तो वहीं रूस का ये कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो गोला बारूद थे उसमें आग लग गया है और इसकी वजह से ये युद्धपोत इस वक्त धुआं में बदल चुका है और डूबने के कगार पर पहुंच गया है। वैसे आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि इसमें रूस के 500 से ज्यादा सैनिक थे। अब ऐसे में उसकी तरफ से ये बात कही गई है कि उन सैनिकों को निकाल लिया गया है। रूस ने अपने सभी नौसैनिकों को बचा लिया है। लेकिन अगर ये यूक्रेन की तरफ से उठाया गया कदम है तो सच मानिए अब लंबी तबाही होगी। ये युद्धपोत 16 एंटीशिप वुल्कान क्रूज मिसाइलों से लैस है। ऐसे में ये युद्धपोत काला सागर में यानी ब्लैक सी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में कई रूसी नौसैनिक भी मारे गए हैं। अगर ये सच है तो आप समझ लीजिए कि यूक्रेन ने एक बड़ी तबाही को बुला लिया है। जहां तक इस युद्ध को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की बात है तो अब यूक्रेन की वजह से ये युद्ध बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कीव से रूस ने सेना वापस ले ली, लुहांस्क और डोनेस्क पर बातचीत के लिए तैयार हो गए। अब यूक्रेन के हाथ में था कि इस जंग को रोक सके, लेकिन यूक्रेन ने ब्रिटेन से ले लिए हैं एंटीशिप मिसाइलें और कई ऐसे हथियार जो बता रहे हैं कि अमेरिका चाह नहीं रहा है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो और यूक्रेन उसकी चाहत को पूरा
कर रहा है। पर इसके जवाब में अब रूस क्या करेगा? क्या रूस बेहद खतरनाक कदम उठा सकता है? तो संभावना जताई जा रही है कि रूस ऐसा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब रूस के प्रतिष्ठा की भी बात हो गई कि रूस 50 दिन तक झेल रहा है इस युद्ध को। ऐसे में अगर यूक्रेन पर जीत हासिल करनी है और हथियार मार्केट में अपना नाम बचाए रखना है तो रूस कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। पर ये एक्शन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। अभी ही इस जंग से दुनिया के कई देशों में अनाज की और हथियारों की कमी हो रही है। सारा सप्लाई चेन टूट सा गया है। पर जंग न तो रुक रहा है और न अमेरिका और पश्चिमी देश इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस जंग को भड़काने की ही कोशिश हो रही है। खैर, ये काफी बड़ा मोमेंट आ गया है रूस यूक्रेन जंग में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को अब लगातार मिल रही है जीत। संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भारत बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि इसमें हमारे पुरानी सरकारों का बहुत बड़ा देन रहा है। कथित तौर पर नेहरू की वजह से ही चीन को परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, वरना ये परमानेंट मेंबरशिप भारत की होती। पर अब की सरकार बदल चुकी है और अब सरकार इन बड़े संगठनों में हर पद को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये ऐसे संगठन नहीं है जहां भारत घुस जाए और ये कहे कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, ये दे दो, और भारत को वो पोस्ट आसानी से मिल जाए। बल्कि इन हर पोजीशन के लिए होते हैं चुनाव, और ऐसे में आसान नहीं होता है पोजीशन को हासिल करना, क्योंकि फिर वहाँ चलती है कूटनीति और आर्थिक नीति, जिसमें चीन बहुत माहिर है। और चीन कभी नहीं चाहेगा कि महत्वपूर्ण पदों पर भारत पहुंचे। पर अब की फिर एक बार भारत ने आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूएन की इकोसॉक में 4 प्रमुख निकायों पर अपना कब्जा जमा लिया है। और इस 4 में आपको बता दें, सबसे अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी, साइंस और आर्थिक क्षेत्र है प्रमुख अंग। एशिया प्रशांत सीट के लिए भारत आगे आया और बड़ी बात यह है कि भारत का विरोध किसी ने नहीं किया। इस एक सीट के लिए भारत को चुन लिया गया है और प्रीति शरण बन रही हैं इन 4 निकायों की सदस्य, जो कि 1982 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई थी। वैसे उन्होंने रूस, ढाका, काहिरा, जिनेवा, टोरंटो, वियतनाम में भारतीय मिशनों पर काम किया है और भारतीय राजदूत के रूप में वियतनाम में तैनात भी रही हैं। पर इस जीत की प्रमुख बात ये रही है कि कोई विरोध में नहीं आया। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर यूक्रेन ने ऐसा किया है तो यूक्रेन ने इस जंग को और आगे बढ़ा दिया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।